बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से हम फाइनली आपका जो पेपर आपका होता है को करिकुलर कोर्स का आपके बीए बीएससी बीकॉम सभी में आपके जो थर्ड सेमेस्टर में आपका जो आपका पेपर होता है कंपलसरी का आपका ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज का, यानी जो है मानव मूल्य और पर्यावरणीय अध्ययन का, इसी की आज जो है हम चैप्टर वाइज क्लासेस की सारी हम करा देंगे। इसका सिलेबस मैंने पहले ही आपका अपलोड कर दिया है। और आज की क्लास में जो इसकी जो है हम फर्स्ट यूनिट आज हम कवर करेंगे। इसकी जितने भी आपके फर्स्ट यूनिट में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन सारे मैं आज कराऊंगा। टोटल इसमें जो है 4 आपकी यूनिट है। ठीक है, मैं सारी यूनिट बाय यूनिट सारी क्लासें मैं करा दूंगा बहुत ही जल्द। सारे वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिलेंगे। इसकी प्ले लिस्ट जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दी है, आप जाकर इसकी जो है सारी क्लासें आप ले सकते हैं। मैंने काफ़ी पेपर भी मैंने सॉल्व करा रखे हैं, काफ़ी विश्वविद्यालय के पिछले साल के। हो सकता है मैंने आपके भी विश्वविद्यालय का पेपर ऑलरेडी सॉल्व करा रखा हो, इसलिए एक बार जरूर देखिएगा। आप जो पेपर मैंने पिछले साल अपलोड किए हैं 2024 के पेपर, उनको भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है, वैसे हम मैंने जो है बीए बीएससी के एग्जाम की तैयारी भी कराता हूँ। सभी आपके मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी मैंने अपलोड कर दिया है। सारे आपको जो है प्ले लिस्ट में मिलेंगे। सबकी प्ले लिस्ट मैंने अलग अलग क्रिएट की है, आप जाकर सभी सब्जेक्ट जो आप देख सकते हैं, जो भी अपना सब्जेक्ट ले रखे हो। ठीक है, चलेगा। आज की क्लास के माध्यम से इसी पर जो है हम इसकी फर्स्ट यूनिट आज हम कवर करेंगे। फर्स्ट यूनिट में जो हम आज पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे मानव मूल्य, नैतिकता के सिद्धांत व प्रबंधन के मूल जो है, इसके अंतर्गत हम जो है इसी के एमसीक्यू कराने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये जितने भी आपके हैं यूपी की जितने भी आपके विश्वविद्यालय हैं सभी में आपके जो है ये पेपर होता है अनिवार्य प्रश्न के तहत। ये सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ये चारों यूनिट आप अभी से तैयार कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के भी काफ़ी समय है। ठीक है, यदि आप चारों यूनिट आप सही से प्रिपेयर कर लेते हो, तैयार कर लेते हो, तो इससे बाहर एक भी पर्सन आपको अपने एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि सारी जो मैं बुक से ही कराने का प्रयास कर रहा हूँ सारी क्लासें। ठीक है, चलेगा। हम पर्सनों को और बहुत ही तीव्र गति से बढ़ेंगे, इसलिए जो भी विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं चैनल पर बीए बीएससी की ऑल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिए, इसी के हम फर्स्ट यूनिट के आज जो हम सारे एमसीक्यू कराने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को जो भी देख रहा हो आज की क्लास के आज के सेशन को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। 205 ग्रुप वगैरह में इससे सभी विद्यार्थी जो है इस सिलेबस के अनिवार्य प्रश्न पत्र के जो आपका पेपर होता है मानव मूल्य और पर्यावरणीय अध्ययन की सारी क्लासें ले सके। ठीक है, सारी प्ले लिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे सारी यूनिट के। चलेगा, हम पर्सों को हम बढ़ रहे हैं। चलेगा, ये आपका बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए है। बीबीए वगैरह में भी आपका सेम ही सिलेबस है, सभी विश्वविद्यालय के लिए भी है। चलेगा, इसका जो फर्स्ट यूनिट है इसमें मानव मूल्य, नैतिकता के सिद्धांत और जो है प्रबंधन के मूल्य आपका फर्स्ट जो है यूनिट है। इसी के आज हम एमसीक्यू देखेंगे। ये आपकी जो मैं बुक के माध्यम से करा रहा हूँ, इसमें जो है साथ में आंसर भी दिए हुए हैं। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि इसके आंसर दिए हुए हैं तो आप इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं जो है बहुत ही जल्द देखूंगा तो पीडीएफ टेलीग्राम वगैरह पर मैं डाल दूंगा। वैसे तो आज क्लास के माध्यम से देखेंगे, क्योंकि बुक तो आपकी ये है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है बुक में भी कभी कभी गलत दिए रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा हम जो है सरल शब्दों में कह सकते हो इसको सही से जो है समझाने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जिसमें आपका दिया हो कि नैतिकता का जो है विज्ञान जो है ये किसका विज्ञान है, तो ये जो है आचरण का विज्ञान है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, पिछले साल भी रिपीट हुआ है। वैसे तो मैं जो है यूनिट बाय यूनिट करा रहा हूँ, लेकिन इसके साथ में जो है मैं आपको स्पेशली कुछ क्वेश्चन पर मैं जो है ज़्यादा आपको फोकस करने के कहूँगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ज़्यादा बार पर्सन रिपीट होते हैं और सबसे ज़्यादा कह सकते हो रिपीट भी हुए मोस्टली क्वेश्चन मैं साथ में आपको बताता चलूँगा। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन जो दिया कि नैतिकता का विज्ञान जो है ये आचरण का विज्ञान है। ये क्वेश्चन पिछले साल सभी विश्वविद्यालय में कॉमन क्वेश्चन रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि आपका 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया कि नैतिकता शब्द जो है किसके लिए है, तो ये जो है मानव स्वभाव को समझने के लिए है। इसका डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 3 नंबर की नैतिकता शब्द जो है ग्रीक शब्द से जो है लिया गया है, तो ये जो है ग्रीक के जो है इथोस शब्द से लिया गया है। ठीक है, ग्रीक के जो है इथोस शब्द से लिया गया है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 4 नंबर क्वेश्चन है कि आचार नीति को जो है कहा जाता है, तो आचार नीति को जो है क्या कहा जाता है, तो विभिन्न दृष्टिकोण का जो है पता लगाने के लिए हमें जो है प्रोत्साहित करती है, इसे ही हम कहते हैं। ठीक है, इसका सी विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर है कि किसने कहा है कि सदग्रंथों के जो है वास्तविक मूल्य को जो है आंक पाने में भला कौन जो है सामर्थ हो सकता है, तो ये जो कथन किसका है, एड सिंगटन का है। आपका किन्सन का कथन है, एट किन्सन का कथन है, ये याद रखिएगा। इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि महात्मा गांधी ने जो है दशकों पहले जो है कौन सी मान्यता जो है प्रतिपादित की थी। ठीक है, तो इन्होंने जो है सत्य के मूल की जो है सार्थकता भी की थी, वो अहिंसा के तो पुजारी थी। ठीक है, सभी को पता होगा। तो इसका जो राइट विकल्प हो जाएगा वो रहेगा इसमें का सी विकल्प। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन है कि किन क्षेत्रों के सुधार लाने के लिए जो है गांधी जी जो है आजीवन प्रयास करते रहे हैं, तो ये जो है शिक्षा, महिलाओं के अधिकार के लिए, सांप्रदायिक सौंदर्य,
ठीक है। और निर्धनता उन्मूलन के लिए खादी का उपयोग, ये सभी के लिए जो है आजीवन प्रयास से करते रहे हैं। इसका डी विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि 8 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीति के जो है सिद्धांत आवश्यक हैं, अन्यथा वह हो जाएगा। राजनीति के सिद्धांत किस लिए आवश्यक है? यदि ये आवश्यक नहीं होंगे तो सिद्धांत जो है कुछ ऐसे हो जाएंगे, दिशा विहीन हो जाएंगे, और साथ में जो है इसके दुष्परिणाम की जननी भी हो जाएगी। ठीक है, इसका सी विकल्प एकदम सही रहेगा, उपरोक्त के दोनों। अगला क्वेश्चन भी आपका 9 नंबर क्वेश्चन आपका देखो कि नैतिक मूल्य जो है का एक सेट है। नैतिक मूल्य जो है किसका एक सेट है? तो ये जो है मानदंडों का एक सेट है। ठीक है, इसका पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है कि जो है समाजीकरण जो है प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। ठीक है, किसके जुड़ा हुआ है? तो ये जो है धर्मनिरपेक्षीकरण से जुड़ा हुआ है। इसका राइट विकल्प रहेगा बी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि नैतिक मूल्य जो है समुदायों जो है के बीच संबंधों को जो है नियंत्रित करता है। तो समुदाय के जो है लोगों के बीच जो है नियंत्रित करता है, ये याद रखिएगा, पीपल के बीच में। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि सौंदर्य जो है मूल अखंडता पूर्णता का जो है प्रतिनिधित्व करता है, और इसमें जो है शामिल है, इसमें जो है हास्य, सुंदरता, उत्कृष्टता, ये सभी चीज़ शामिल है। इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 13 नंबर क्वेश्चन की कौन कंपनी की जो है गतिविधि में जो है एक मौलिक भूमिका निभाता है? ठीक है, तो मौलिक भूमिका की यहाँ से बात आई है, तो कंपनी की बात यहाँ से आई है, तो एक की यहाँ से बात आई, तो पर्यावरण भी भूमिका निभाता है। आप इसमें का वैसे तो पर्यावरण दिया हुआ, तो मजदूर भी निभाते हैं, और यातायात भी बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि कंपनी के लिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ से बात आई एक मौलिक भूमिका निभाता है, तो आप पर्यावरण ही लगाइएगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया कि गांधी जी की जो है परिकल्पना के अनुसार कौन जो है धन के ट्रस्टी बनकर जो है सामाजिक उत्तरदायित्व के जो है आपका निर्वहन के लिए जो है काम करेंगे। ठीक है, तो उद्योगपति धनवान दोनों करेंगे। इसका सी विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका 15 नंबर है कि CSR को जो है अभी केवल यानी 21% है, ये बढ़कर जो है पर लाना चाहिए, तो ये जो है 50% लाना चाहिए। इसका पहला विकल्प सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका CSR जो है किसे बनाने में सहायक है? ठीक है, तो ये समाज को और कंपनियों की जो है ब्रांड छवि को बनाने में जो है ये सहायक होती है। ठीक है, इसका जो है सी विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया कि कारपोरेट गवर्नेंस कैसी प्रणाली है? ये तो ये जो है नियमों की प्रणाली है, प्रथाओं की भी है, और जो है सक्रिय कह सकते हो प्रक्रियाओं की भी है, इसलिए इसमें का जो है चौथा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ कि कारपोरेट गवर्नेंस में जो है कंपनी के जो है कौन से जो है हितधारकों को जो है संतुलित करना शामिल है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी, फाइनेंशियल और जो है शेयर धारकों सभी के लिए है। इसका राइट विकल्प रहेगा डी। इसमें का भी नैतिकता एक जो है ज्ञानात्मक विचार है, ये जो कह सकते हो ये जो आशय है, इसका आशय जो है पारदर्शिता व कुशलता से भी है, शुद्धता और निरपेक्षता से भी है, सत्यता से भी है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा, सभी से इसका आशय है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में बनेगा। भारत में रिश्वत अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, ये जो पारित हुआ है 8 अप्रैल 2010 में हुआ है। ये क्वेश्चन रट लो, दिमाग में फीड कर लो, कहीं अलग लिख लो, ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में भी देखने को आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भारत के रिश्वत अधिनियम का उल्लंघन करने पर जो है दंड का जो है क्या प्रावधान है? ठीक है, तो इसका प्रावधान की बात करें तो 10 साल की आपको जो है कैद होगी। ठीक है, आजीवन जुर्माना भी आपके पास लगाया जाएगा, और सार्वजनिक अनुबंधों पर जो आपको रोक भी रहेगा सार्वजनिक जगहों पर जाने की। ठीक है, इसका राइट विकल्प डी रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि जो है कारपोरेट गवर्नेंस के द्वारा निर्देशित एवं जो है नियंत्रित किया जाता है, तो ये फर्म किया जाता है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका माप उपकरणों का उपयोग जो है किसके सीखने को जो है बढ़ावा देने के लिए जो है किया जाता है? ठीक है, तो कंपनियों को, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कि भारत की जो है सबसे बड़ी समूह टाटा समूह के जो है वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो रतन नवल टाटा है, इसका राइट विकल्प रहेगा बी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि 1980 के दशक में जो है उभरते IT क्षेत्र के महत्व को जो आपको किसने जो है पहचाना है? तो आपका हासिम प्रेम जी ने पहचाना है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको अभी से रट लो। प्रेम जी ने जो है अजीम प्रेम जी फाउंडेशन, ये जो इसकी स्थापना की थी, ये कब की थी? तो 2001 में की थी, सॉरी, इसका राइट विकल्प रहेगा बी। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल मिलेगा, ये कभी दे देता कि प्रेम जी फाउंडेशन के जो है स्थापना इसकी किसने की थी? तो प्रेम जी ने किए थे, अजीम प्रेम जी ने। ठीक है, अगले प्रश्न में पढ़ेंगे जो कि आपका देखिए कि रतन टाटा को जो है इम्प्रेस बिल ये जो है कब सौंपी गई थी? तो 1977 में सौंपी गई थी, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका टाटा ग्रुप के ने जो है फोर्ड मोटर कंपनी से जो है जगुआर लैंड रोवर को जो है कब खरीदा था इसको? तो 26 मार्च 2008 को, इसका सी विकल्प से रहेगा। अजीम हासिम प्रेम जी जो है कौन थे?
ठीक है। तो ये जो है भारतीय व्यापार टाइकून, निवेशक थे, परोपकारी व्यक्ति थे, ये सभी आप लगाइएगा। इसका रेट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका अजीम प्रेमजी फाउंडेशन जो है किस क्षेत्र में जो है काम करता था? तो प्राथमिक उच्च क्षेत्र में काम करता था, इसका पहला विकल्प सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का प्रेम जी द्वारा जो है स्थापित गैर लाभकारी संगठन वर्तमान में कहाँ कहाँ जो है काम करता है? तो ये जो है कर्नाटक, उत्तराखंड, पुडुचेरी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, सभी में जितने भी इसके इसमें दिए हुए हैं आपके स्टेट सभी में कार्य कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका कि बिल गेट्स जो हैं ये कब तक जो है अपनी कंपनी के द्वारा जारी किए गए सभी कोड की जो है प्रत्येक पंक्ति की जो है व्यक्तिगत रूप से जो है समीक्षा करते थे? ठीक है, तो 5 वर्षों तक करते थे, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका सत्र जो है 1980 में जो है IBM ने जो है माइक्रोसॉफ्ट से जो है क्या बनाने का अनुरोध किया था? ठीक है, तो आगामी पार्सल कंप्यूटर और आपका बेसिक इंटरप्रेस का किया था, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा दोनों। गेट्स का जो है खास ध्यान जो है कंपनी में जो है किसकी देखरेख में रहा है? तो प्रोसेसिंग भाषा पर रहा है। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि 2010 में जो है प्रेम जी ने जो है भारत में स्कूल शिक्षा सुधार के लिए जो है कितने रुपए दान किए थे? ठीक है, तो ये जो है 2 अरब अमेरिकी डॉलर किए थे, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका माइक्रोसॉफ्ट ने जो है आपका SCP के साथ जो है एक समझौता किया जिसके तहत वे जो है के पूर्ण अधिकार बने हैं, तो इसके आपके 86 आपका DOS के बने, इसका जो है सी रहेगा विकल्प सही। अगला क्वेश्चन का कि गेट्स यानी बिल गेट्स और जो है मनदीप वर्मा की जो है देख रेख में जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो है पुनर्गठन जो है कब हुआ था? तो 25 जून 1981 को। अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए कि माइक्रोसॉफ्ट के जो है चेयरमैन कौन है? तो बिल गेट्स हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि बिल गेट्स ने जो है कब माइक्रोसॉफ्ट के जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी का जो है पद छोड़ा दिया था? तो जनवरी 2000 में, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। बिल गेट्स ने जो है किसके साथ मिलकर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी का जो है शुभारंभ करने का फैसला किया था? तो वाल एलन के साथ। अगला क्वेश्चन फिर आपका किसका सपना था कि भारतीयों के लिए जो है 1 लाख की लागत की जो है कार बनाई जाए? तो ये जो है बिल गेट्स का सपना था, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका वैचारिक मूल्य है, तो वैचारिक मूल्य जो है अतीत, स्मृति, वर्तमान, अनंतकाल, भविष्य समय, ये सभी, इसलिए इसमें का चौथा विकल्प सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका नैतिक मूल्यों की श्रेणी जो है किस तरह के अनचाहे कानूनों से जो है जुड़ी हुई है? तो ये जो है सिद्धांत, प्रतिबंध, मानदंड, सभी से, इसलिए डी ऑप्शन इसमें का सही रहेगा। गांधी जी ने जो है 1925 में जो है यंग इंडिया के जो है पापों का जो उल्लेख किया है, तो गांधी जी ने जो है 7 पापों की अवधारणा दी है। कितने पापों की अवधारणा दी है? 7 पापों की अवधारणा दी है। कौन कौन से 7 पाप है मैं यहाँ से बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% बनेगा। अभी से आप लिख लीजिए, पूछेगा कि 7 पापों की अवधारणा किसने दी है? तो गांधी जी ने दिया है। कौन इनके 7 पाप थे मैं बताने का प्रयास करूंगा। पहला इनका था बिना काम के धन, दूसरा था विवेक के बिना आनंद, तीसरा था चरित्र के बिना ज्ञान, चौथा था इनका नैतिकता के बिना व्यापार, और इसका जो है 5वां था मानवता के बिना विज्ञान, और छठा इनका था बलिदान के बिना पूंजा, और 7वां इनका था सिद्धांत के बिना राजनीति। ठीक है, इतने थे इनके 7, यही 7 पापों की अवधारणा थी इनकी। अगले प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपका जो 45 नंबर के निम्नलिखित में से जो है किसका वर्णन गांधी जी ने जो है अपने 2 फेफड़ों के रूप में किया है? ठीक है, तो अहिंसा और सत्य में किया है। ठीक है, इसका राइट विकल्प रहेगा बी, क्योंकि इस जो बुक दी हुई है इसमें गलत दिया हुआ थोड़ा, पहला इसमें का नहीं होगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा, इसीलिए मैंने कहा आपको बुक की इसमें कुछ क्वेश्चन गलत दिए हैं जिसको मैं सही से कराने का प्रयास करूंगा। जिसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, भाई अहिंसा और सत्य को जो है अपने 2 फेफड़ों के रूप में वर्णित किया है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो है श्री रामकृष्ण से जो है अपनी पहले सम्मेलन में, ठीक है, उनसे जब मुलाकात की, वैसे तो इनके गुरु थे स्वामी विवेकानंद के जो है रामकृष्ण जो है गुरु थे, इनके पहले सम्मेलन में जो इन्होंने क्या प्रश्न पूछा था? तो ये क्वेश्चन 100% आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा, अभी से लिख लो। ठीक है, और इससे पहले जो क्वेश्चन चला गया गांधी जी वाला, ये भी 100% एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, अभी से टिक लगा लीजिए। आप चाहे तो इसकी यदि बुक वगैरह बना रहे हैं, अलग इसका नोट्स बना रहे हैं, तो इनको लिख लीजिए, कॉमनली क्वेश्चन है। तो 46 नंबर जो क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद जो है श्री आपके रामकृष्ण से पहली सम्मेलन मुलाकात में जो है क्या प्रश्न पूछा था? तो उन्होंने कहा था क्या आपने ईश्वर को देखा है, ये प्रश्न पूछा था। ठीक है, इसका पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया 47 नंबर की धन तथा धन सृजन से संबंधित गांधी जी सिद्धांत पर जो है आधारित था, तो ट्रस्टीशिप था, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। गांधी जी के अनुसार जो है अहिंसा के सार्वभौमिक मानवीय मूल्य को जो है कितने स्तरों में स्तरों में जो विकसित किया जाना चाहिए? तो व्यक्तिगत स्तरों में, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका गांधी जी का जो है स्वराज से क्या तात्पर्य है? इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाई लेवल क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। गांधी जी का स्वराज से तात्पर्य था ये जो है स्वशासन था। ठीक है,
स्वराज से तात्पर्य था इनका जो है स्वशासन, स्वयं का शासन, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, ये कहीं कहीं पर जो आपको देशवासियों के लिए स्वतंत्रता थी ये भी आपको मिलेगा, लेकिन इसका जो राइट विकल्प रहेगा स्वशासन रहेगा। स्वराज का तात्पर्य ही ये रहता है कि स्वयं का शासन, ठीक है, अपना खुद का राज्य। तो इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगले प्रश्न पढ़ेंगे कि अब्दुल कलाम जो है 2002 से जो है 2007 तक के जो है ये कौन से राष्ट्रपति थे? तो 11वें राष्ट्रपति थे। ये क्वेश्चन भी 100% आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला भी आपका दिया 51 नंबर की इंटरनेट पर जो है वस्तुएं खरीदने और बेचने को क्या क्या नाम दिया गया है? तो ई कॉमर्स नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? ई कॉमर्स दिया गया है। ये देख लीजिए, इस बुक में भी ये भी क्वेश्चन इसमें गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको सही से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि बुक में इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो गलत दिए हुए हैं। तो इंटरनेट पे जो वस्तुएं खरीदी जाती हैं या फिर बेची जाती है, इसका जो है ई कॉमर्स नाम दिया गया है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका रिश्वत अधिनियम 2010 के अंतर्गत जो है यह एक अपराध है। तो रिश्वत का जो है प्रस्ताव देना, रिश्वत मांगना, स्वीकार करना, एक विदेशी सरकारी द्वारा रिश्वत देना, ये सभी कह सकते हो अपराध हैं। ठीक है, हाँ, तो इसमें एक की बात आई तो आप पहला ही लगाइएगा, सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका देखो कि हमारी सभ्यता की जो है विरासत और मूल प्रणाली पर जो है व्याख्यान दिए जाने वाली सभाओं को जो है किसनी कक्षा में, हाँ, किसकी कक्षा कहा जा सकता है? तो नैतिक विज्ञान की कक्षा कहा जा सकता है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका नैतिक नेतृत्व का व्यवहार करना किसके लिए जो है आवश्यक बताया गया है? तो ये जो है अध्यापक के लिए बताया गया है। इसका राइट विकल्प रहेगा बी। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 55 नंबर भी आपका दिया हुआ है कि प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों की सहायता से छात्रों को एक ऐसी शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए जो प्रदान करे तो राष्ट्र के प्रति जो है प्रतिबद्ध नेता की तरह उस खुशहाली प्रदान करे, सुख और समृद्धि प्रदान करे। इसलिए इसमें का चौथा विकल्प सही रहेगा, यह सभी ऊपर के। अगला क्वेश्चन भी आपका देखो कि अब्दुल कलाम आज़ाद जो है अपने जीवन की विभिन्न उपलब्धियां का जो है श्रेय जो है किसे देते हैं? तो अपने जो है अध्यापकों को देते हैं। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है कि अब्दुल कलाम आज़ाद ने जो है कहाँ जाकर स्कूली बच्चों से जो है भेंट हुआ जो है वार्तालाप किया था? तो सभी जगह गए थे। अब डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि बच्चों के जो है मस्तिष्क को जो है किसकी संज्ञा दी जाती है? तो खाली कमरा की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इसका आप जो पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है कि आज के युवाओं की जो है आवाज़ क्या बताने में जो है दृढ़ है? तो अपने स्वप्न और जो है अपनी दृष्टि। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद ने जो है किस प्रकार की शिक्षा को जो है महत्व रेखांकित किया है? तो मूल्य आधारित को प्रोत्साहित किया है। ठीक है, रेखांकित किया है। अगला ऑप्शन आपका माइक्रोसॉफ्ट जो है MITS से जो है कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1976 में हुआ था। इसका बी विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका इंटेल के जो है इंटेल आपके 8080 जो है CPU जारी करने के बाद जो है गेट्स यानी बिल गेट्स का ने जो है क्या महसूस किया था? तो ये सारी चीज़ महसूस किया था। ठीक है, इसका डी ऑप्शन विकल्प एकदम सही रहेगा। दोषी व्यक्ति या फिर जो है संगठन अपराध अधिनियम जो है 2002 की कार्यवाही के तहत जो है क्या जुर्माना जो है किया जाता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें जो है आपका आपका जब्ती के आदेश जो है दिए जाते हैं जब्त करने के। ठीक है, इसका जो है बी सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है जो कि क्वेश्चन आपका है यहाँ से कि किसके अनुसार जो है राजनीति व जो है अन्य विषय जो है यह बताते हैं कि क्या हुआ और क्यों हुआ, परंतु नीति शास्त्र एक ऐसा विषय है जो बताता है कि क्या करना चाहिए। तो ये जो कथन है, ठीक है, ये किसका कथन है? तो ये गांधी जी ने कहा था। इसका राइट विकल्प रहेगा बी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि 65 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकतर जो है लेखक तथा विचारकों का जो है क्या मानना है कि मानदंडों और जो है मूल्यों का जो है प्रयोग किसके अध्ययन में जो है किया जाना चाहिए? तो व्यक्तिगत जीवन के जो है विश्लेषण में किया जाना चाहिए, सामाजिक जीवन के विश्लेषण में, दोनों में किया जाना चाहिए। इसका सी विकल्प सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका नीति शास्त्र बौद्धिक समीक्षा के जो है क्षेत्र के रूप में जो है किससे संबंधित है? ये तो ये जो है नैतिक दर्शन से, वर्णात्मक नीति शास्त्र से और मूल्य सिद्धांत सभी से संबंधित है। इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। किन अवधारणाओं की को जो है परिभाषित करके नीति शास्त्र और मानवीय नैतिकता के जो है प्रयत्नों को जो है सुलझाने की जो है कोशिश करता है ये। ठीक है, तो ये जो है अच्छा बुरा, सही और गलत, न्याय और जुर्म, ये सभी को। ठीक है, आप इसमें का जो है लगाइएगा, इसमें का राइट विकल्प रहेगा डी। ये सभी कुछ समझने में जो है सुलझाने को जो है कोशिश करता है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन जो है एवं व्याख्या करके किसके आधार पर जो है की जाती है? ठीक है, तो मानव व्यवहार की प्राकृत के
हाँ चलेगा। हाँ, इसका पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। ठीक है। अगला ऑप्शन पे आपका देखो कि आधार शास्त्र जो है किन प्रकार का विज्ञान है, ये किस प्रकार का। तो आधार शास्त्र जो है ये नियम आपका नियामक और जो है आदर्श अन्वेषी है, दोनों है, इसलिए सी ऑप्शन सही रहेगा। नीति शास्त्र जो है समानता की एक शाखा के रूप में जो है विख्यात रहा है, तो ये दर्शन शास्त्र के शाखा के रूप में विख्यात रहा है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन का समाजशास्त्र जो है जीवन में जो है नैतिकता से तात्पर्य क्या है, तो इसका जो है आपका नीतिगत आचरण, उचित कार्य और चारित्रिक आपका शुभता, ये सभी आप डी लगाइएगा। अगला ऑप्शन भी आपका कि नीति शास्त्र जो है किन नैतिक नियमों की जो है खोज करता है और वे जो है स्वयं कहाँ निहित होते हैं। ठीक है, तो मनुष्य की मूल चेतना में, इसका पहला विकल्प सही रहेगा। अगला ऑप्शन का शुभ चरित्र का निर्माण जो है कौन करता है, तो उचित कार्य करते हैं, इसका पहला विकल्प सही रहेगा। नैतिकता की जो स्थापना की प्रारंभ अवस्था जो है कहाँ से शुरू होती है, तो कर्तव्य मंच से होती है। ठीक है, इसका पहला विकल्प सही रहेगा। भौतिकवादी एवं जो उपभोक्तावादी समाज में जो है व्यक्ति किसके पीछे अग्रसर है, तो धन यश बल सभी के पीछे, इसलिए आप डी लगाइएगा। निम्नलिखित में से जो है कौन जो है संधि मूलक रूप है। ठीक है, तो सेवा, कल्याण की भावना, सामाजिक सद्भाव, ये सभी हैं। अगला सबका लोकतांत्रिक जो है नैतिकता किसके माध्यम से जो है व्यक्ति होती है, तो ये जो होती है सभी के माध्यम से होती है। अब इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन का आध्यात्मिक या जो है नैतिक पर्सन पर मन को जो है एकाग्र करने का अभ्यास, प्राकृतिक विश्व का एक जो है एक दृश्य या फिर देवता के जो है एक छवि प्रतिनिधित्व को जो है किस रूप में जाना जाता है, तो चिंतन के रूप में जाना जाता है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन का सामाजिक उत्तरदायित्व का जो है आयाम एक व्यवसाय के जो है समय, धन तथा जो है संसाधनों के जो है सामाजिक योगदान को जो है दर्शाता है, तो परोपकारी को, इसका राइट विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन का गांधी जी का जो है स्वराज से क्या तात्पर्य है, तो स्वशासन है, इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। क्वेश्चन रट लो, ये क्वेश्चन 100% मिलेगा। अगला क्वेश्चन का प्राकृत हमारी कौन सी जो है आवश्यकताओं को जो है पूर्ति करता है, तो भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी की, इसलिए डी लगाइएगा। शासन का कौन जो है नैतिक स्वरूप किसके जो है अनुशासन व जो है संपादन पर बल देता है, तो जन सामान्य के। ठीक है, इसका जो राइट विकल्प रहेगा हाँ यही रहेगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका धार्मिक आंदोलन जो है लोगों को क्या प्रदान करता है, तो ये जो है समूह विशेष का अर्थ, उद्देश्य से पारस्परिक संबंध, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। उचित विधियों द्वारा प्राप्त आर्थिक लाभ किसके लिए जो है शुभ या फिर जो है बाध्य हो सकता है, तो परिवार, व्यक्ति, समाज, ये सभी के लिए, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। किसके अनुसार जो है हिंदू तथा बौद्ध धर्म के आदिकालीन परलौकिक परलौकिकवाद को जो है हटाने से जो है अधिक उससे सहन किया है, तो ये जो है बायन विल्सन के अनुसार, इसका राइट विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन का सामाजिक जीवन को जो है ताने बाने को जो है तर्क संगत या वह जो है नियमित कौन बताता है, तो औद्योगिकीकरण जो है तकनीकी विस्तार, इसका सी ऑप्शन से रहेगा। रतन टाटा जो है कब टाटा इंडस्ट्रीज और जो है समूह की जो है अन्य होल्डिंग कंपनियों के जो है अध्यक्ष बने थे, तो ये जो है 1981 में बने थे, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का आज भारतीय शेयर बाजार में कौन सी जो है हाँ कौन किसी भी जो है अन्य व्यापारिक उद्यम से जो है बाजार पूंजी जो है रखता है। ठीक है, तो टाटा ग्रुप रखता है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। आध्यात्मिक मूल्य जो है किसी व्यक्ति को जो है क्या प्रदान करता है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आपका हाँ अनंतता और कुछ जो है करने के लिए प्रेरित करता है, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इस्पात जो है उत्पादन संस्था कौन सी है, तो टाटा ग्रुप है, ये क्वेश्चन रट लो, बिल्कुल बनेगा। देश की पूंजी का जो है रिसाव कब होता है, तो भ्रष्टाचार के कारण होता है। अगला क्वेश्चन का संबंध के लिए जो है महत्वपूर्ण विभिन्न मूल्य जो है इनमें शामिल है, तो इसमें जो है सत्यनिष्ठा और चरित्र शामिल है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। एक फर्म के जो है प्रबंधन द्वारा उसके वातावरण पर जो है निश्चित प्रभाव के रूप में जो है मूल प्रणाली का पालन किया जाता है, तो आंतरिक किया जाता है आंतरिक वातावरण में, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का कि जब विवेकाधिकार वस्तुपरक ना होकर दूसरे कारणों के आधार पर जो है इस्तेमाल किया जाता है, तब यह जो है ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में आती है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए, उत्तरदायित्व नागरिकों का निर्माण जो है करने के लिए बच्चों में जो है किस मूल्य का जो है विकास किया जाना आवश्यक है, तो ये जो है देश प्रेम, ठीक है, मनुष्यों के प्रति सद्भावना, माता पिता अध्यापकों के प्रति जो है सम्मान, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का किसी निर्णय को जो है जब किसी शासकीय अधिकारी जो है धन अथवा जो है धन किसी लालच के कारण जो है करता है, तो जो है क्या कहलाता है, तो भ्रष्टाचार कहलाता है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि भारत सरकार ने जो है भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए कौन सा जो है कानून बनाया है। ठीक है, तो सारे कानून देखा है एक हिसाब से, तो भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम बनाया है। ठीक है,
और जो है कमीशन एवं इंक्वायरी एक्ट भी बनाया है। अब इस सारे कानून बनाए हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। कौन जो है आदर्शवादी था, जो है स्वप्न देखने वाले होते हैं? तो किशोर और नवयुवक दोनों होते हैं। ये क्वेश्चन अभी इससे पहले भी हो गया था। भारत में जो है चर्चा था आंदोलन का जो है प्रमुख विषय क्या रहा है? तो भ्रष्टाचार रहा है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का किसने कहा था कि सिंहासन और व्यापार के बीच जो है संबंध भारत के जितना दूषित है और भ्रष्टाचार बेईमानी हो गया है उतना दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं हुआ है? तो ये जो है डॉक्टर लोहिया का कथन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि भ्रष्टाचार का जो है किस पर जो है विपरीत प्रभाव पड़ता है? तो देश की अर्थव्यवस्था, व्यक्ति पर, दोनों पर पड़ता है। सी ऑप्शन सही रहेगा। युवाओं के जो है समक्ष उसके जो है लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में जो है बाधा डालते हैं। तो घर का जो है अध्ययन स्थल और जो है असहज वातावरण मानसिकता डालती है, दिशा विहीन, ठीक है, दिशाहीनता, ये सारे जो है कह सकते हो लक्ष्य प्राप्ति के जो है मार्ग में बाधा डालती हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। सोशल नेटवर्किंग जो है किस पर केंद्रित है? तो ये जो केंद्रित है सामाजिक नेटवर्किंग, सामाजिक संबंधों को बनाने पर और सामाजिक संबंधों को जो है परिलक्षित करने पर, आप डी लगाइएगा, सही रहेगा। अगला ऑप्शन का सामाजिक नेटवर्किंग साइटों पर जो है किसका आदान प्रदान होता है? तो व्यक्तिगत रुचियों का भी होता है और गतिविधियों का व घटनाओं का भी होता है, विचार और इच्छाओं सभी का आदान प्रदान होता है। ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसके माध्यम से लोग एक से दूसरे से बात कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया कि सामाजिक नेटवर्किंग की जो है लोकप्रिय प्रणाली है। ठीक है, तो देखा है तो व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सभी हैं। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन ये आ जाता है, फेसबुक को जो है मेटा के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन रट लो, एग्जाम में भी बन सकता है। फेसबुक को जो है मेटा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सामाजिक नेटवर्किंग की जो स्थापना की अवधारणा क्या है? ठीक है, तो किताबें, संगीत, मातृत्व, गैर लाभ वाले व्यवसाय सभी हैं, इसलिए डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन का वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये पर जो है प्रारंभिक ऑनलाइन समुदाय कौन सा है? तो ये सारे हैं, डी सही रहेगा अगला क्वेश्चन का। ठीक है। अब यहाँ से जो WWW का दिया हुआ एग्जाम में पूछ लेता है कि WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। भाई इतना याद कीजिएगा बस। अगला क्वेश्चन भी आपका कि किसके जो है दशक के अंत तक जो है प्रयोगकर्ता की जो है प्रोफाइल सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की जो है केंद्रीय शिक्षा हो जाएगी? तो 1990 के तहत। अगला क्वेश्चन का अधिकांश जो है सामाजिक नेटवर्किंग सेवाएं आधारित होती हैं, तो ये जो है वेब पर आधारित होती हैं। ठीक है, वेब ब्राउजर पर। अगला क्वेश्चन भी आपका नेटवर्किंग साइट के आधार पर लगभग कितने प्रतिशत जो है प्रयोगकर्ता जो है साइबर धमकी प्राप्त होने को जो है स्वीकारते हैं? तो 39%। अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए कौन सी जो है नेटवर्किंग साइट जो है किशोरों को जो है भावात्मक तनाव का जो है कारण बनती है? ठीक है, तो माई स्पैम बनती हैं, इसका राइट विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ कि थ्रेट खतरे से जो है एजेंट होते हैं, क्या होते हैं? तो मानव एजेंट होते हैं, गैर मानव एजेंट दोनों होते हैं, इसलिए सी ऑप्शन से रहेगा। वेब खतरों के बीच जो है परावृत होती है, तो ओवरलैप होने की परावृत होती है। अगला क्वेश्चन आपका कुछ जो है अन्य सामाजिक नेटवर्किंग कौन सी जो है अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करते हैं? ठीक है, तो आपका समूह बनाने की क्षमता, वीडियो की स्ट्रीम अपलोड करना, वीडियो वगैरह, फोरम की जो है परिचर्चा करना, ये सभी, इसे डी ऑप्शन से रहेगा। आचार शास्त्र का जो है संबंध जो है मुख्यतः किससे है? तो इसका संबंध जो है मानदंडों और मूल्य दोनों से है, इसका सी ऑप्शन से रहेगा। जॉन मेजर द्वारा जो है सार्वजनिक जीवन में जो है मानदंडों की जो है समिति की पहली रिपोर्ट जो है कब पेश की गई थी? तो 1998 में, इसका बी ऑप्शन से रहेगा। अधिनियम की धारा जो है ये जो है 1 से लेकर 5 में जो है सामान्य रिश्वतखोरी अपराध जो है शामिल है, इसका सी ऑप्शन से रहेगा। धर्मनिरपेक्षता के जो है विचार को जो है किसकी उच्चता को स्थापित करने के लिए जो है आगे बढ़ाया गया था? तो धर्म को, क्योंकि धर्म से ही संबंधित है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ही होता है सभी धर्मों का समान आदर करना, सम्मान करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए औद्योगिक समाजों में कौन सा जो है बहुधा हमारे समय की जो है तर्क संगतता को जो है दर्शाता है? तो धर्म दर्शाता है। अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए धर्मनिरपेक्षता के जो है प्रस्तावित विशेष रूप से जो है संगठित सामाजिक संगठनों के आधार पर जो है के रूप में जो है किसकी वकालत करते हैं? तो पर्यावरण की या फिर आदर्श की, तो ये जो है सामाजिक मूल्यों की करती है, इसका सी ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका जॉर्ज बेकअप ओलियोक ने जो है धर्मनिरपेक्षता शब्द का जो प्रतिपादन जो है ये कब किया था? तो 1851 में किया था, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया में शामिल है, तो न्याय, कार्य प्रणाली, सामाजिक व्यवस्था, चिकित्सा पद्धति सभी हैं, आप इसमें का डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका धर्मनिरपेक्षीकरण पराया ये किससे संबंधित मामलों के प्रति जो है बढ़ती चिंता के साथ जुड़ा है? तो ये जो है जन समुदाय के, इसका सी ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि किसने जो है धार्मिक आधार पर जो है धर्मनिरपेक्षता को जो है राज्य की आदर्श विचारधारा के रूप में जो है आगे बढ़ाया है?
तो ये जो है होली ओक ने बढ़ाया है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रतिपादन जो किया है आपका होली ओक ने ही किया था। ये क्वेश्चन भी आपको रट लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि धर्मनिरपेक्षता एक जो है प्राकृतवादी विचारधारा के रूप में फ्रांसीसी क्रांति के बाद किस प्रकार के राज्य की जो है आवश्यक योग्यता थी, ठीक है। तो ये जो है प्रजातांत्रिक और उदारवादी दोनों की थी। इसका राइट सी रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका CSR किसके सिद्धांत को जो है व्यवहार में उतारने का जो है एक माध्यम है, ठीक है। तो ये जो है महात्मा गांधी के आदर्शों को। अगला क्वेश्चन आपका कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, ये जो है ये सिद्धांत जो है ये सिद्धांत क्या है, तो प्रतिबद्धता, अनुकूलन क्षमता और नैतिक आचरण सभी है, ठीक है। आप डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ रिश्वत अधिनियम 2010, ये जो है लागू हुआ था, ठीक है। तो ये लागू कब हुआ था, ये थोड़ा सा यहाँ से डाउट है क्वेश्चन में, थोड़ा सा मैं क्लियर करूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 2010 में जो है ये स्वीकृत हुआ था। ये मत कह देना कि लागू हुआ था, ये जो है 2010 में रिश्वत अधिनियम स्वीकृत हुआ था और 1 जुलाई 2011 में जो है इसे जो है लागू किया गया था। ये क्वेश्चन रट लो जस्ट 1 साल बाद, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए आचार नीति जो है कि सही या गलत होने की जो है निर्धारण करती है। तो कौन करती, तो ये जो है मानवीय क्रियाएं करती हैं। भ्रष्टाचार के कारण क्या है, तो आर्थिक सुरक्षा, आयकर की जो है उच्च दर, लोकतंत्र की प्रणाली, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा। किसी व्यक्ति की जो है सूचना की जो है सुरक्षा से संबंधित है, जिसे किसी भी कंप्यूटर या फिर व्यक्तिगत डिवाइस पर जो इंटरनेट का प्रयोग करते समय लागू किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है डिजिटल गोपनीयता, इसका बी ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका खोजे गए डेटा की जो गोपनीयता बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग जो है करना आवश्यक है, ठीक है। तो ये जो है व्यक्तिगत सर्च इंजन का। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि नैतिक आचरण जो है व्यवसायिक व्यवहार है को जो है माना जाता है, तो उसको जो है सामाजिक नैतिक दोनों माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है। ये क्वेश्चन जो आपका 32 दिया हुआ, थोड़ा सा हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन ये कह रहा, मान लो कोई चीज़ देख रहे हैं यूट्यूब वगैरह पर, ठीक है। तो एक उसकी एक हिस्ट्री बन जाती है, आपने क्या सर्च किया, आपने क्या देखा है, ठीक वही चीज़ यहाँ से कह रहा है कि खोजे गए डेटा की गोपनीयता रखने के लिए जो है किसका प्रयोग करना आवश्यक है, तो व्यक्तिगत सर्च इंजन का, ठीक है। अगले प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है अधिनियम साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करती है, तो ये जो है हमला करती है, ठीक है। अगला ऑप्शन पे आप कहते हो कि सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा पराया जो है व्यक्तिगत लाभ के लिए धोखे अब जो है आपराधिक गतिविधियों को जो है क्या कहते हैं, तो इसको जो है भ्रष्टाचार कहते हैं। अगला ऑप्शन में आपका देखो कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है कार्यवाही साइबर सुरक्षा की जो है से जो है समझौता करती है, तो धमकी करती है। अगला ऑप्शन आपका देखो कि रिश्वत अधिनियम 2010 में जो है कितने अपराध शामिल हैं, तो टोटल इसमें 4 अपराध शामिल हैं। अगला ऑप्शन भी आपका रिश्वत अधिनियम 2010 के अंतर्गत व्यवसायों को जो है किस नीति का जो है पालन करना चाहिए, तो जो है रिश्वत कभी नहीं स्वीकार नहीं होती है, इसका पालन करना चाहिए। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ कि जो संगठित अपराध के लिए कार्य क्षेत्र प्रदान करता है, तो भ्रष्टाचार जो होता है ये संगठित अपराध के लिए कार्य क्षेत्र प्रदान करता है, ठीक है। पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका बड़े घपले घोटालों के रूप में जो है सामने आया या भ्रष्टाचार जो है किस जगत से जुड़ा हुआ है, तो ये जो है कॉरपोरेट जगत से जुड़ा हुआ है। शिक्षा जो है किसकी जननी है, तो शिक्षा भैया जो है विकास की जननी है। ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में मिलेगा, इसको रट लो। अगला क्वेश्चन आपका कहाँ नागरिकों की जो है रचनात्मक ऊर्जा पर जो है कम्युनिस्ट पार्टी का जो है नियंत्रण है, ठीक है। तो ये कहाँ है, तो ये जो है चीन में है। अगला क्वेश्चन आपका कि बिल गेट्स द्वारा जो है स्थापित माइक्रोसॉफ्ट जो है संबंधित है, तो सॉफ्टवेयर से संबंधित है। आचार नीति एक विज्ञान है, तो ये किसका विज्ञान है, तो मानक का है, स्टैंडर्ड का है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है, मानक का है, ठीक है, विज्ञान। ये विवेकानंद के अनुसार जो है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। अब यहाँ से सारे क्वेश्चन रट लो, बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है भैया, तो जो है जीवन निर्माण, चरित्र निर्माण और मानव निर्माण, ये सभी हैं। ये क्वेश्चन भी 100% एग्जाम में मिलेगा, यहाँ से सारे क्वेश्चन आप रट लो। 144 नंबर से सारे आपके इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस सारे रिपीट हुए हैं सभी विश्वविद्यालयों में पिछले 2 सालों से। अगला क्वेश्चन आपका स्वामी विवेकानंद जो है किसके शिष्य थे, ठीक है। अब स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे, इसका मतलब ये हो गया स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे, ठीक है। इस तरह भी क्वेश्चन पूछ ले सकता है, ठीक है। तो ये जो है रामकृष्ण परमहंस जो है इनके गुरु थे, ठीक है। ये जो है स्वामी विवेकानंद जो है इनके चेले थे, ठीक है। ये क्वेश्चन याद कर लो, ये 100% आपके एग्जाम में मिलेगा देखने को, ठीक है।
फिर अगला क्वेश्चन आपका, स्वामी विवेकानंद ने जो है श्री रामकृष्ण से जो है पहली मुलाकात में क्या प्रश्न पूछा था? तो उन्होंने पूछा था कि आपने ईश्वर को देखा है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ये भी क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आपका, धन तथा जो है धन सर्जन से संबंधित गांधीवादी सिद्धांत जो है आधारित है, तो ट्रस्टीशिप पर आधारित है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से जो है किसका वर्णन जो है गांधी जी ने 2 फेफड़ों के रूप में किया है? ठीक है, तो अहिंसा और सत्य को किया है। इसका राइट विकल्प रहेगा बी। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल 100% देखने को मिलेगा ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका, कि अमीर और गरीब की जो है असमानता के जो है विषय में कौन सा जो है देश आगे है? तो अमेरिका है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अमीर और गरीब के जो है अंतर बढ़ने से जो है समाज में जो है क्या पैदा होती है? तो वैमनस्य पैदा होती है। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। सुख समृद्धि और शांति के जो है संयोजन से जो है किसी भी राष्ट्र को में जो है क्या होगा? ठीक है, तो आर्थिक उन्नति होगी। इसका पहला ऑप्शन से रहेगा। माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम में जो है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के जो है समय जो है प्रतिशत समय जो है कौशल विकास कार्यक्रम के जो है लिए आवंटित करना आवश्यक बताया गया है। तो इसका 25% दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, मिसाइल मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? भैया ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में बनेगा। मिसाइल मैन सभी को पता होगा। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम ने जो है मिसाइल की खोज की थी, सभी को पता होगा। क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, लेकिन एग्जाम में बनता बिल्कुल है क्वेश्चन। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम पूछ लेता है एग्जाम में, ये भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन भी आपका, कि विवेकानंद के जो है दर्शन को जो है समानता किस रूप में जाना जाता है? तो व्यापार आपका व्यवहारिक वेदांत के रूप में। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। ये भी क्वेश्चन मिलेगा। विवेकानंद जो है आधुनिक भारत के जो है निर्माता है, यह जो कथन किसका है? ठीक है, तो ये जो कथन है ये नेता सुभाष चंद्र बोस जी का कथन। ये भी क्वेश्चन 100% आपको बड़े एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी रट लो। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज जो है बच्चों को जो है जो है भगवत गीता की आवश्यकता नहीं, जब बल्कि जो है मैदान में जो है खेल की आवश्यकता है। तो ये जो कहा था स्वामी विवेकानंद जी का कथन है, इस तरह से एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बना है। अगला क्वेश्चन आपका, गांधी जी के अनुसार जो है व्यापार सदाचार पर आधारित होना चाहिए, अन्यथा जो है वह जो है माना जाएगा, तो वह जो माना जाएगा भ्रष्टाचार माना जाएगा। गांधी जी की जो है त्याग भावना क्या थी? तो उनकी जो त्याग भावना थी मानवता थी। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद को जो है सर्वप्रथम जो है पद्म भूषण जो है कब मिला था इनको? तो इनको मिला था 1981 में। अगला क्वेश्चन भी आपका, कि प्रत्येक व्यक्ति जो है कैसा भारत में रहना चाहता है? तो शांतिपूर्ण, समृद्धिपूर्ण, सुख समृद्धि, सुरक्षित, शांतिपूर्ण सभी चाहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, देश की पराधीनता के दौरान जो है किसका जो है मुख्य मकसद भारत में जो है ब्रिटिश हुकूमत को जो है छोड़ रखना और उससे जो है मजबूत करना है? तो नौकरशाही को। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। भारत के जो है महाशक्ति बनने की जो है पहली कसौटी क्या है? ठीक है, तो तकनीकी नेतृत्व। तो इसका पहला विकल्प सही रहेगा विंग्स ऑफ फायर। इट्स वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जाम में बनेगा। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर ये रचना जो है किसकी है? ठीक है, तो ये जो है एपीजे अब्दुल कलाम की है। ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में मिलेगा। अभी से अब इसको लिख लीजिएगा, 100% गारंटी इस क्वेश्चन की है। अगला क्वेश्चन का, कार के बिना जो है धन एक जो है घातक पाप है, या जो है गांधी जी के दृष्टिकोण पर जो है बल देता है? ठीक है, तो ये जो है रोटी सनम अवधारणा पर देता है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का देखिए, भारत के जो है पूर्व राष्ट्रपति ने जो है मूल आधारित शिक्षा के महत्व पर जो है बल दिया है, तो किसने दिया है? तो एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। तकनीक के मुद्दे जो है में कौन सा जो है देश पीछे है तकनीक के मुद्दे में? तो इसका सी ऑप्शन से रहेगा चीन। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है कि समुदाय के जो है सांस्कृतिक ताने बाने को जो है कब स्वीकार किया जाता है? तो जब उसमें जो है सर्व संपत्ति हो। ठीक है, सर्व आपकी सम्मति हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि नैतिक संहिताओं में जो है अपनाए गए जो है मूल्य हैं, तो कौन है? तो व्यक्ति की जो है गरिमा व संबंध है, न्याय का व मानवाधिकार है, निष्ठा व वैचारिक आचरण की महत्ता, ये सभी हैं। इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका, किसका उद्देश्य जो है व्यवसाय संचालन के जो है मूल्य की रक्षा करना है? तो मूल्य आधारित प्रबंधन का है। अगला क्वेश्चन भी आपका, कि आधारित प्रबंधन जो है कॉर्पोरेट संस्कृति के निर्माण के बारे में जो है जो कंपनी के लिए जो है लगातार मूल्य बनाने में जो है मदद करता है, तो ये जो है मूल्य को बनाने में करता है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो है किसको जो है सिद्ध करने के लिए कोई जो है आंकड़े नहीं हो सकते हैं? तो मानवीय गरिमा को सिद्ध करने के लिए कोई भी आंकड़े नहीं हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका, वफादारी
पैसे में जो है सक्रिय भागीदारी को जो है संदर्भित करता है। तो उत्पादक करता है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि आदर्श या सरल जो है वफादारी किस पर आधारित होती है, तो ये जो है कर्तव्य की भावना, नैतिक प्रतिबद्धता दोनों पे होती है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि किसी जो है सामाजिक कार्य को जो है पैसे की दुनिया में जो है सम्मानपूर्वक जो है कार्य करने के लिए जो है किसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये जो है वफादारी आवश्यकता इस दोनों की होती है। सी ऑप्शन से रहेगा। वफादारी सामाजिक मूल्य है जो एक कारण के लिए जो है कई को जो है कह सकते हो कई लोगों को जो है उस कारणों से जोड़ती है, ठीक है। तो ये लोगों को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन आपका पैसे के प्रति जो है वफादारी को जो है कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। अगला क्वेश्चन का मूल शिक्षा जो है कहाँ दी जा सकती है, तो मूल शिक्षा जो है विद्यालय, महाविद्यालय, घर, संगठन में सभी में दी जा सकती है। इसका डी ऑप्शन से रहेगा। परोपकारी गतिविधियों में से एक है, तो क्या है, तो दान जो है परोपकारी गतिविधि है। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से जो कौन सा जो है संगठन के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व देने का कारण होना चाहिए, तो ये जो है उसकी जो है व्यावसायिक गतिविधियों का समर्थन करना। सी ऑप्शन से रहेगा। CSR संगठनों को जो है प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए एक जो है कह सकते हो प्रस्ताव प्रदान करता है, तो ये जो है मूल्य करता है। अगला क्वेश्चन का नैतिक शिक्षा पर विश्वास पर आधारित है कि छात्रों को जो लोकतंत्र और न्याय जैसी चीज़ों को जो है महत्व देना सीखना चाहिए, ठीक है। तो संज्ञानात्मक, इसका बी ऑप्शन। गुरु परमहंस जो है गुरु रामकृष्ण परमहंस जो है किसके गुरु थे, ठीक है। ये तो ये जो है स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, ठीक है। इसका राइट विकल्प रहेगा बी, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका मूल्य प्रणाली है, तो मूल्य प्रणाली जो है अभियोगात्मक और निर्देशात्मक ये सभी हैं। इसका डी ऑप्शन से रहेगा। मूल्य मजबूत होते हैं, तो ये जो है प्राथमिक मूल्य जो है मजबूत होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका किस मत से जो है किसी समुदाय का कोई व्यक्ति जो है असहमत नहीं है, तो जो है राष्ट्र निर्माण, नए भारत के निर्माण दोनों से। इसका अगला क्वेश्चन राष्ट्र का निर्माण जो है राष्ट्र का पुनर्निर्माण जो है तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि जो है नागरिकों का जो है चरित्र निर्माण नहीं हो जाता, ठीक है। जब आप नागरिकों को जब चरित्र निर्माण हो जाएगा तभी जो है नवनिर्माण राष्ट्र का निर्माण होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका किसी गौरवशाली जो है राष्ट्र का निर्माण करना है तो उसकी जो है उसकी चट्टानी नींव केवल जो है देश के नागरिकों के जो है व्यक्तित्व चरित्र निर्माण पर निर्भर करता है कि व्यक्ति का चरित्र कहता है, ठीक है। ये बहुत ही जरूरी रहता है। आचार नीति को जो है उत्तम मानता है, तो क्या मानता है, तो मानक मानता है, स्टैंडर्ड मानता है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ से जो है हाँ चलेगा, यहाँ से भी हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो दिए हुए थे जो महत्वपूर्ण, उसको हम देखेंगे। अब्दुल कलाम आज़ाद ने जो है किसके जो है नैतिक संवेदनशीलता पैदा करने का जो है आह्वान किया था, ठीक है। तो जो है माता पिता से, शिक्षकों से, दोनों से किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। अगला क्वेश्चन का किस प्रकार के जो है नवयुग देश के जो है सुनहरे युग में ले जा सकते हैं, तो मनोवैज्ञानिक रूप से उत्साहित जोशीले व्यक्ति, हष्ट-पुष्ट स्वस्थ व फुर्तीले, मानसिक रूप से सुविकसित व ज्ञानवर्धक, ठीक है। ये सभी ले जा सकते हैं, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा। भारत में लगभग जो है कितने करोड़ की जो रिश्वत लोग सेवकों को जो है दी जाती है, तो 20%, 20 करोड़ की। नवयुवकों को जो है सही मार्ग पर अग्रसर करने के लिए जो है कैसे शिक्षा आवश्यक है, तो नैतिक, आध्यात्मिक, धर्मनिरपेक्ष ये सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा। भारत में भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। तो राजनीति हो गया, नौकरशाही, पुलिस, मीडिया, सभी में डी ऑप्शन से रहेगा। 2005 में जो है किए गए एक अध्ययन के अनुसार जो है भारत में कितने प्रतिशत भारतीयों को जो है रिश्वत देकर अपना काम करवाना पड़ता है, तो 62% लोग जो अपना रिश्वत देकर अपना काम करवाते हैं, ठीक है। भारत में सबसे जो है सामान्य भ्रष्टाचार का स्वरूप क्या है, ठीक है, तो कमीशन खोरी है। इसका सी ऑप्शन से रहेगा। श्रम का मूल्य जो है कम रहने से जो है क्या लाभ है, ठीक है, तो ये सभी इसके लाभ हैं, जैसे कि उपभोक्ता वस्तुओं का जो है सस्ता उत्पादन कर पाता है और दूसरे देशों से जो है उसका उत्पादन जो है प्रवेश पाता है, ये सभी इसलिए डी लगाइएगा। बेड़ियों में जकड़े हुए तथा पुलिस की जो है तीखी नज़र के साय में कौन कौन काम पनपता है, ठीक है, तो शोध, व्यापार, अध्ययन ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन का आजकल मीडिया में किस प्रकार के लेखों व संवादों को जो स्थान दिया गया है, तो अर्थहीन, दिशाहीन, ये सभी अनर्गल वगैरह। इथोस शब्द का अर्थ क्या होता है, इथोस का मतलब होता है चरित्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन का अग्नि की उड़ान यानी विंग्स ऑफ फायर, ये जो पुस्तक है किसकी पुस्तक है, तो APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक। ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। CSR का फुल फॉर्म क्या होता है भैया, ये भी क्वेश्चन 7% बनेगा, अभी से लिख लो। CSR, तो C से क्या होता है, ठीक है,
और इससे क्या होता है सब कुछ यहाँ से जो है थोड़ा सा हम बताने का प्रयास करें, क्योंकि ये क्वेश्चन की गारंटी लेता हूँ ये बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में मिलेगा ही देखने को, ठीक है। तो ये क्या होता है चलेगा, हम थोड़ा सा यहाँ से बताने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। तो सी से होता है कारपोरेट, ठीक है। सी से क्या होता है, सी से होता है कारपोरेट, ठीक है। सी से होता है कारपोरेट। एस से होता है सोशल, एस से क्या होता है, एस से होता है सोशल। आर से होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर से क्या होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा, ठीक है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका बी नहीं, सॉरी, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, बी नहीं रहेगा, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, इसमें थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, ठीक है। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है जो कि है कि इंटरनेट पर जो है वस्तुएं खरीदने और बेचने को क्या नाम दिया गया है, तो ई कॉमर्स कहा गया, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अब्दुल कलाम जो है 2002 से लेकर 7 तक जो है भारत के जो है राष्ट्रपति थे, तो 11वें थे, इसका डी ऑप्शन से रहेगा। आध्यात्मिकता का जो है अर्थ क्या होता है, तो सभी इसके अर्थ ही हैं, डी ऑप्शन से लगाइएगा। अजीम प्रेम जी ने जो है स्थापित किया है, तो अजीम जी प्रेम जी फाउंडेशन किया है, इसका पहला विकल्प सही रहेगा। अजीम प्रेम जी के जो है अध्यक्ष और जो है कार्य जो है अधिकारी हैं तो कौन है, ठीक है, तो विप्रो हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है भैया, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, इसका पहला विकल्प। भ्रष्टाचार का जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो ये जो है देश की अर्थव्यवस्था, देश की संस्कृति, देश की जो है सेवाओं पर भी पड़ता है, इसलिए डी लगाइएगा। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है भैया, तो अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, इसका राइट विकल्प रहेगा। इसमें का बी ऑप्शन, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। साइबर धोखे से बचने के लिए आपको अपना पासवर्ड जो है किसी को नहीं साझा करना चाहिए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा 100%, ठीक है। निगमित प्रशासन है, तो निगमित प्रशासन जो है भारतीय कॉर्पोरेट है, इसका बी ऑप्शन। विद्यार्थियों के लिए जो है लाभदायक नहीं है, तो ये सभी चीज़ें जो विद्यार्थियों के लिए लाभदायक नहीं, जैसा कि अधिक समय पर तक जो है फेसबुक पर सक्रिय होना, अत्यधिक व्हाट्सएप चलाना, अत्यधिक बाहरी खेलों के लिए जो है अनिच्छुक होना, यानी बाहरी खेलना खेलना, ये सभी जो है विद्यार्थी के लिए लाभदायक नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका एजी मार्क जो है मानक की गारंटी देता है, तो गुणवत्ता की देता है, क्वालिटी की देती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि 10 फरवरी 2016 को जो है रतन टाटा ने जो है अभी किस फर्म में जो है निवेश किया है, तो ये जो है, हाँ, ये आपका प्राइवेट लिमिटेड में किया है, इन्वेक्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका साइबर अपराध का नियंत्रण जो है किया जा सकता है, तो जो है साइबर शिक्षा के द्वारा, साइबर कानून के द्वारा, साइबर जागरूकता, ये सभी के द्वारा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। फिर लास्ट में क्वेश्चन है कि साइबर अपराधियों को जो है नियंत्रित करने के लिए सरकार के उठाए गए कदम क्या है, तो सारे इसके कदम जैसे कि साइबर सुरक्षा थानों की स्थापना करना, साइबर धोखों के लिए जो है हेल्पलाइन स्थापित करना, साइबर कानून बनाने, सभी हैं, ठीक है भाई। इतने ही क्वेश्चन थे आपके फर्स्ट जो है यूनिट में, टोटल इसमें 200 ही क्वेश्चन थे, ठीक है। सारे देख लीजिएगा, जो मैंने इंपॉर्टेंट थे मैंने स्पेशली आपको बता भी दिया, क्योंकि इतने क्वेश्चन तो आप तैयार नहीं कर पाओगे। जो स्पेशली मैंने बताया उनको जरूर आप फोकस कीजिएगा। सारी यूनिट में चैप्टर वाइज करा दूंगा बहुत ही जल्द, 3 यूनिट और आपकी बची हुई हैं। सारे वीडियो आपको प्ले लिस्ट मिलेंगे, आप जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।